जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी रेडी हो गए हैं। कहाँ के लिए रेडी हुए अभी नहीं बताएंगे आप लोगों से। चलिए बता देती हूँ। आज है एकादशी और आज है तारीख है 25 तारीख है। आज एकादशी को तुलसी माता की पूजा और व्रत बहुत विधि विधान से होता है। ये मोहिनी एकादशी है। इसमें सुहगली भी खिलाई जाती है। तो सभी लोग मंदिर में भी खिलाते हैं। तो चलिए बता देती हूँ। मंदिर में भी मैं पिछले साल सब लोगों के साथ ही सुहगली खाई थी, लेकिन इस बार हमारी चाची जी ने पहले से ही कह दिया था कि आप लोगों को मेरे यहाँ आना है सुहगली खाने के लिए। तो अब कौन सी चाची जी हैं अभी तो नहीं बताऊंगी, वो जब जाऊंगी पहुंच जाऊंगी तभी आप लोगों से बताऊंगी। और सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और एकदम से हम रेडी हैं। और देखिए आज हमने बिल्कुल भारी साड़ी पहन रखा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए कितनी भारी साड़ी है और ठंडी में ना तो भारी साड़ी और स्वेटर और नेकलेस देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा सा है। बहुत ही पुराना नेकलेस है मेरा। और ये कान के टॉप्स देखते हैं मेरी नानी के दिए हुए हैं, तो मैं अभी भी कितने सालों से इनको संभाल के रखी हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे जेवर चेंज कर लिया है, लेकिन ये नानी का दिया हुआ ना, कभी कभी पुरानी चीज डालो ना बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे तो मेरी आदत क्या है कि मैं किसी का दिया हुआ सामान ना और अपने बड़ों का दिया हुआ सामान ना तो कभी इधर उधर नहीं करती, उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। साड़ी हो या जेवर हो तो रखना ही चाहिए। वैसे बहुत ही लकी होता है अगर हम किसी का सामान संभाल करके रखते हैं। ज्यादा बातें तो नहीं है, अभी बहुत सारा काम। वैसे सुबह से तो 4 बजे से आप लोग जानते हैं कि हमारा सुबह का काम पूरा हो गया। हमने खाना भी इनको बना के दे दिया और टिफिन भी और खाना खा करके भी गए हैं। बच्चों का नाश्ता रेडी है, लेकिन बच्चे इतना परेशान करके रखे। ऑनलाइन पढ़ाई तो हो गई, लेकिन ऊपर आयुष भी है ना इस समय। तो अभी आयुष की पूजा की आयुष की वीडियो मेरे पास है, मैं आप तक अभी नहीं पहुंचाई हूँ क्योंकि इतनी दौड़ भाग हो गई ना इस समय की बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए आजकल में ही पहुंचाऊंगी। तो वही सब बच्चे ऊपर नीचे लगा करके रखे। सासू मम्मी परेशान उन लोगों को नहला रही हैं और मुझे भी जल्दी ही निकलना है क्योंकि जहां मुझे जाना है चाची जी के यहाँ। और कौन सी चाची जी हैं अभी तो नहीं बताऊंगी। तो उन लोग चाची जी का भी फोन आ गया कि कब आ रहे हो, तो हम कहा जल्दी ही आ रहे हैं, 10 बजे तक आ रही हूँ। और देखिए टाइम तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया है कि क्या टाइम हो रहा है। इतनी भाग दौड़ है कि बता नहीं सकती हूँ। और वैसे जब स्कूल रहता है ना बच्चों का तो कितना अच्छा रहता है। 7:30-8 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और अपने लोग 9 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता। इस बार तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होगा। क्योंकि माता रानी के जो भिक्षा के कैलेंडर है वहां भी हमको मंदिर भी जाना है। और हमारी जो मेरी भतीजी है, कभी मिलाऊंगी, उर्मिला ओझा, तो उनका फोन भी आया था कि बुआ कब चलेंगी, गुरुजी से हमारी बात हो गई है तो चलिए माता रानी के कैलेंडर ले आते हैं। वो उनको भी जाना है बबेरू शादी में और हमको भी जाना है दिसंबर में 5वां शादी में। तो हम लोग सोच रहे हैं माता रानी के कैलेंडर लेके जाए तो सब लोगों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा भी मांग लेंगे। तो वैसे तो हर बार गुरुजी कहते थे कि तेरा मायका इतना बड़वार है, जा भिक्षा मांग करके ला। मैं नहीं पहुंच पाती थी, ऐसे जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और ठंडी का समय है। लेकिन कोई बात नहीं है, इस बार तो शादी पड़ रही है तो सभी से भिक्षा भी हो जाएगी। और भाभी लोग तो वैसे जो मेरी अपनी है सब लोग देती हैं और पहुंचाती भी थी, हर साल ही वो लोग भिक्षा पहुंचाती हैं। तो इस बार तो और अच्छा टाइम है। तो देखती हूँ, गांव में तो नहीं जाऊंगी लेकिन घर के ही लोग, इतनी सारी फैमिली है, वहीं सबसे भिक्षा मांग लूंगी। क्योंकि शादी के समय रहेगा ना, सबके यहाँ घर में निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे भी सुबह सुबह से इतने सारे भाग दौड़ और बच्चे ऊपर इतना उत्पात मचाए हुए ना कि बता नहीं सकती हूँ। तो अभी भी इतने सारे काम है, आने के बाद सब इतने सारे काम अभी करना है। अभी हमारी कोई तैयारी, कोई शॉपिंग नहीं हुई है। तो चलिए हो जाएगी। वैसे भी हमको ज्यादा शॉपिंग नहीं करना है। पति देव खुश है, कह रहे हैं कि चलो अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लो। तो हमने अभी सोचा नहीं है कि हमको, हमारे पास तो बहुत सारा सामान है ही ऑलरेडी, पहले से ही मौजूद है। तो क्या लेना है, चलिए जो भी लेंगे सो आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगी। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ। कहाँ मिलती हूँ? मंदिर में मिलती हूँ। अब बच्चों को फटाफट नाश्ता रेडी है, लेकिन इतना परेशान करके रखे है ना, ऑनलाइन पढ़ाई तो खत्म हो गई लेकिन नाश्ता नहीं कर रहे हैं। देखिए टाइम से हमको निकलना भी है, तो इस बार ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे भिक्षा मांगने में। क्योंकि जब मैं सुबह भिक्षा के लिए निकलती हूँ ना, तो
तो यही टाइम 8:30-9 बजे निकल लेती हूँ एक कप चाय पीने के बाद ही, और आती हूँ वापस 2:30-3 बजे, जब बच्चों का स्कूल खुल जाता था, बच्चे स्कूल से घर आ जाते थे। वैसे तो टाइम था 3 बजे आने का स्कूल से, लेकिन इस बार बहुत ही मुश्किल दिख रहा है कि घर में छोड़ना, कैसे क्या जाना। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो पहले शादी देखना है, शादी के बाद ही, अभी तो शादी में टाइम है। अब देखो 1-2 में जाती हूँ, कब जाती हूँ सो आप लोगों को तो बताऊंगी ही। लगता है आ गए नहा करके, बातों में लग जाऊंगी ना तो मेरी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अब जा रही हूँ लोगों को नाश्ता कराने के बाद। अब मिलते हैं हम आप लोगों से मंदिर में, चलिए सबके साथ मिलती हूँ। मैया की जय, मनोकामना पूर्ण करने वाली मैया की जय। हमने आप लोगों को माता के दर्शन और सभी देवियों के दर्शन करा दिए। देखिए सब बैठी हुई हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत से हैं जो आज सुहागली खा रही हैं, मनसा माता और एकादशी को सुहागली। तो भोले बाबा भी है, आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे पीछे का ही हमारा मंदिर है जो हमेशा हम आपको यहाँ के दर्शन कराती हूँ। तो सभी बैठी हुई हैं और काफी लोग हैं, पूरा मंदिर ही फुल है, आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग इधर से लेकर के इधर तक सभी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। और अब मुझे कहाँ जाना है, तो यहाँ मुझे सब गुस्सा हो रही है, दीदी गुस्सा हो रही है कि पिछली बार तुमने यहाँ सुहागली खाया था, तो इस बार क्यों नहीं खा रही हो। तो हमने बताया कि हमको जाना है चाची के यहाँ, तो अभी नहीं बताऊंगी कौन सी चाची के यहाँ जा रही हूँ। तो वैसे पिछली बार भी मैं यहाँ सुबह से ही 8 बजे से आ गई थी और टाइम भी अब काफ़ी हो रहा है और अभी मुझे वहाँ जाना भी है, दूर भी है, जहाँ जाना है वहाँ दूर भी है, करीब 10-15-20 मिनट का रास्ता है। सो भोले बाबा के दर्शन आप लोगों को भी करा दी और काफ़ी भीड़ है, माता जी के उधर तो नहीं करा सकती हूँ और सब लोग ऐसे बैठ करके खा रहे हैं। सो मुझे भी लालच आ रही है, लेकिन क्या करूँ। और दीदी गुस्सा हो रही है, जो मेन दीदी है ना यहाँ की हेड, जो खिला रही है ना, करीब 35-40 लेडीजें हैं, तो सब लोग खा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ की ये मानता है ना, मनसा देवी ये सुहागली की मान्यता ये है कि जो भी इच्छा मन में रख करके और आप इसको खिलाएंगे, और साल में एक ही बार खिलाया जाता है, और खाने के बाद ना कहीं और हम नहीं खा सकते। जैसे अब यहाँ हम आ गए हैं तो मंदिर में चाहे तो दीदी कह रही खा लो, लेकिन वो भी जब हमने बता दिया कि हमको चाची के यहाँ जाना है तो वो कह रहे आप नहीं खा सकते हो। अगर एक जगह खा लिए ना तो दोबारा कहीं नहीं खा सकते हैं। तो ये इच्छा पूर्ति एकादशी और मतलब ये खिलाया जाता है जो सुहागली यहाँ खा रहे हैं मनसा देवी की। सो सभी लोग, दीदी लोग तो उधर सब लोग बैठी हुई दिखा, इसमें पानी दे दीजिए। ये देखिए सब बैठी हुई हैं, सब कैसे पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा अंधेला आ रहा है ना उधर, तो पूजा पाठ चल रहा है। अब चलिए चलती हूँ, नहीं मैं वहाँ भी लेट हो जाऊँगी ना, वहाँ भी पहुँचना है। और अभी तक तो ना पानी ना चाय कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जब तक पूजा और सुहागली नहीं खा लेंगे, पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक कुछ नहीं खा पी सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं चाची के यहाँ आप लोगों से। सबको हमने यहाँ पे पानी पिला दिया। पानी वाला कहाँ पर कह रहे हैं हमको नहीं पानी मिला, लीजिए लीजिए पानी लीजिए। हमको पानी नहीं मिला, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बस बहुत दे दिया अब तो। सबको पानी पिला दिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब सब सुहाग ले रही है, जा रही है सुहाग लेने। यहाँ हमने सबको पानी पिला दिया, बैठी थी ना खाने पे, तो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमको पानी नहीं मिला था ना, इसलिए हम पानी मांग रहे थे। तो कह रहे बहुत पुण्य का काम किया, कितने हम सबको पानी दिया। भाई पानी देना किसी सहयोग करना, कितना बड़ा पुण्य मिला है आपको। सब अब ऐसे गुस्सा आया, कह रहे तुम यहाँ क्यों नहीं आई हो, मुझे तो वहाँ जाना था इसलिए यहाँ नहीं हुआ पाए। अब सब लोग सुहाग ले रही है, सब सुहाग भी कितनी भीड़ है। तो यहाँ के सबके भाव बहुत ही अच्छे हैं और ये तो हम लोग हमेशा ही भजन कीर्तन में रहते हैं, सब लोग साथ साथ में रहते हैं ना। सो जितने सत्संग करने में सब लोग आगे रहते हैं। हम लोग सत्संग भक्ति भाव में ज्यादा लगा हुआ, भक्ति भाव तो सब देखिए लगी हुई है। और हमसे सब लोग कह रही है कि तुम इस बार क्यों नहीं खाई हो, मुझे वहाँ जाना था इसलिए।
तो चलिए सबको पानी देने के बाद अब मैं वहाँ से निकल रही हूँ और सब देखिए कितनी भीड़ है देख रहे हैं। और सब इधर चूड़ी बिंदी में ना तो सब लगी हुई है, देखो कहते हमें चूड़ी बिंदी नहीं मिली, वो कहते हमें नहीं मिली, तो सभी लोग लगे हुए हैं। अब चलती हूँ उधर भी, मीना रेडी हो गई तो मिलते हैं हम चाची के यहाँ। हम आ गए चाची जी के यहाँ, पूजा भी कर लिए और काफी लेट है। सभी लोग यहाँ से प्रसाद खा करके गए हैं और देखिए कितना बड़ा लड्डू है और फंसे पुजारी चक्कर में तो बिना और हम दोनों लोग फंस गए। हमको नहीं पता था पूरा लड्डू खाया जाता है। सो चाची कह रही है इसको पूरा खत्म करो, इसके बाद ही चाय पीना है। सो अब इसको लेकर के घर जाऊंगी तो थोड़ी थोड़ी करके पूरा दिन खाऊंगी ना, क्योंकि बहुत मीठा भी है ना। अब मुझे मीठी चीज तो ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन माँ का प्रसाद है ना, सो माँ का प्रसाद तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, वैसे खाने को तो खा लो। चाची कह रही है इस जवानी में और इतना पेड़ा नहीं खा सकते हो, तो कोई बात नहीं है। और चाची जी भी यही बैठी हुई है, चाची बैठी हुई है। तो चलती हूँ, प्रसाद तो नहीं खत्म होगा, अब लेकर के इसको घर ही चलती हूँ। चली और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग भी लड्डू खाइए। यहाँ चाची ने शर्त लगाया है कि अगर लड्डू खत्म कर लोगे ना तभी तुम लोगों को चाय पिलाऊंगी। तो अब चाय के लिए ना पूरा लड्डू खत्म करना है। वैसे चाची का कहना था कि लड्डू लेकर के घर जाओ, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमको घर में भी चाय नहीं पीना है। तो मुझे भी नहीं पता था ये सब, पूजा पाठ का तो जानती हूँ, लेकिन लड्डू की, खाने की और मानता की ये सब विशेषता मुझे नहीं पता था। सो अब हम लड्डू दोनों लोग खत्म कर रहे हैं और चाची बैठे बैठे पानी चढ़ा रही है कि चाय पक गई है, चाय बिल्कुल रेडी है। और चाय के साथ साथ नमकीन, बिस्कुट सब पूरा नाश्ता रहेगा। तो हम लोग लालच बुरी भला, तो आप लोग भी हमारे साथ लड्डू फिनिश करिए। और जल्दी जल्दी फिनिश होता है ना तो इसके बाद फिर चाय मिलने वाली है और दूर भी जाना है, करीब 10-15 मिनट का तो रास्ता है ही है ना। मैं यहाँ बंगला बाजार आई हुई हूँ और रश्मि खंड जाना है, तो किस तरह आए हम लोग जल्दी जल्दी की बता नहीं सकते हैं। सो मुझे पूरी बात नहीं पता थी। तो चाची से भी मैं कह रही हूँ कि हर बार आप मंदिर में खिलाया करिए। मंदिर में आप लोगों को तो दिखाया ना, मंदिर में कितनी सारी देवियां मिल जाती है, सो तुरंत बट भी जाता है और सब लोग खा भी लेते हैं। कोई बात नहीं है, माँ का नाम ले रहे हैं, हाँ खत्म कर रहे हैं फटाफट। आप लोगों से बात करने में लगी ना कि थोड़ा सा मन उधर चला जाए ना, तो जल्दी जल्दी और मेरा पेड़ा खत्म हो जाए। तो थोड़ी बचा हुआ है, थोड़ी सी ही है, देखिए हमने फिनिश कर लिया। वैसे दोनों का, मीना तो लगता है मुझसे आगे हो रही है, देखिए। मीना खत्म कर लो, 2 पीस और इसका थोड़ी बचा हुआ है देखिए, और हमारा तो अभी तो चलिए अब लग जाती हूँ फटाफट, नहीं इसको चाय आगे मिल जाएगी, मुझे पीछे मिलेगी। और चाची का भी सर दर्द हो रहा है, चाची भी सुबह ही चाय पी लेती है ना, मॉर्निंग में 6:30-7 बजे चाची को चाय चाहिए। और टाइम बहुत हो रहा है, मैं आप लोगों से पूरा टाइम नहीं बता सकती हूँ, अब बातों पे नहीं लगती, नहीं चाची कहेगी ना ये फोन के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में ना जल्दी फिनिश नहीं कर रहे। तो चलिए बाद में मिलते हैं। अब टाइम मिला है 3:30 बज रहे हैं। अब बच्चों को खाना पीना खिला दिए, अब वो लोग खेल रहे हैं। मैंने सोचा अब वीडियो का थोड़ा एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अभी शाम का भी पूजा पाठ सब सासू माँ के साथ एकादशी का, सो मैं आप लोगों को बाद में ही दिखा पाऊंगी। तो अगर यहाँ का पूजा पाठ और सब सुहागली खाना सब अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। हम लोग, अब बच्चों के हाथ में फोन चला जाता है ना, तो मेरी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो दीदी के साथ छठ पूजा में गई थी, तो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई थी। सो सब बच्चों ने डिलीट कर दिया। अब वाकई मेरी दीदी तो बहुत ही अच्छी है। तो माँ की कृपा ऐसे होती है। दीदी इतना सारा घी, मतलब जितना मेरा घी माँ भगवती के जागरण में खर्चा हुआ ना, उससे ज्यादा घी और दूध दही सब दीदी लेकर के आई थी। और काम में तो मेरी दीदी बहुत ही आगे थी, कि अभी भी मेरी काम करने की इच्छा नहीं होती है, दीदी सारा काम कर लेती थी, भाभी और दीदी। तो वाकई हमसे इतनी बड़ी हमारी दीदी है, लेकिन काम में तो बहुत ही आगे है। तो वैसे भी शादी वादी में जब जाती है ना, तो वहां भी सब बहुत ही काम करती है। तो दीदी मेरी बहुत ही अच्छी है।
तो चलिए अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो अब मुझे यही अफसोस है कि मैं छठ पूजा की वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई हूँ बच्चों की वजह से, और सारी मेरी वीडियो ही डिलीट कर दिए। तो बच्चे पढ़ाई के चक्कर में ना मेरा फोन भी ले लेते हैं ना, अब मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाती हूँ। सो इस समय तो 4 बच्चे इकट्ठे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो चारों इकट्ठे हैं। तो चारों धुमा चौकड़ी लगाए रहते हैं पूरा दिन, ऊपर नीचे। तो मुझे भी भाग दौड़ इन लोगों के पीछे करना पड़ता है। तो अब यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय माता की। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।